नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़ 24/7। डीएस रिसर्च सेंटर में ओरल हेड एंड नेक कैंसर पर विशेषज्ञों की चर्चा। ओरल हेड एंड नेक कैंसर जागरूकता सप्ताह के अवसर पर डीएस रिसर्च सेंटर द्वारा सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के विभिन्न विशेषज्ञों ने अपने विचारों को साझा किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रसिद्ध कैंसर सर्जन डॉक्टर सुधीर सिंह, दंत विशेषज्ञ और सर्जन डॉक्टर शांतनु वाजपेयी के साथ डीएस रिसर्च सेंटर की आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर कशिका सिंह ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से कैंसर से बचाव, सावधानियों, उपचार और देखभाल पर चर्चा की। डॉक्टर सुधीर ने विशेष रूप से युवा आबादी से मौखिक कैंसर के बढ़ते हुए प्रसार को रोकने और मूल कारणों को संबोधित करने के लिए जागरूकता अभियान और निवारक उपायों की तत्काल आवश्यकता है, ऐसा बताया। डॉक्टरों ने कैंसर का जल्दी पता लगाने और बेहतर परिणामों में मदद के लिए लक्षणों के प्रति सतर्क रहने की भी महत्वपूर्ण सलाह दी। आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर कशिका सिंह ने बताया कि ओरल कैंसर के लक्षणों को पहचानना, जल्दी पता लगाने और हस्तक्षेप के लिए महत्वपूर्ण है। इनमें लगातार मुंह के छाले, लाल या सफ़ेद धब्बे, मुंह के अंदर सूजन या गांठ निकलने में कठिनाई, आवाज़ का भारी होना, गर्दन या गले में सूजन और बिना कारण वजन कम होना शामिल हैं। उन्होंने तंबाकू और शराब से परहेज करने, एचपीवी का जोखिम को कम करने के लिए सुरक्षित यौन संबंध बनाने, सूरज की क्षति से बचाने के लिए सनस्क्रीन का उपयोग करने और जल्दी पता लगाने के लिए नियमित रूप से मौखिक जांच कराने जैसी रोकथाम रणनीतियों का भी आह्वान किया। ब्रांडिंग हेड विनय त्रिपाठी ने कहा कि कैंसर को लेकर हमारी संस्था लगातार आयुर्वेद पद्धति से लोगों का इलाज कर रही है। देश के विभिन्न राज्यों से लोग यहां पहुंचते हैं। हम इलाज के साथ साथ समय समय पर जागरूकता अभियान भी चलाते हैं और विशेष तौर पर डॉक्टर के साथ एक गहरी मंथन भी किया जाता है। कार्यक्रम में वाराणसी के कई प्रसिद्ध अस्पतालों की आहार विशेषज्ञ मौजूद थी। साथ ही डीएस रिसर्च सेंटर की आहार विशेषज्ञ डॉक्टर मंजरी वाजपेयी, क्लिनिक इंचार्ज सुनील सिंह, एचआर सुरभि सिंह, सृष्टि जायसवाल के साथ ब्रांडिंग हेड विनय त्रिपाठी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों में पान, गुटखा और अन्य मद्यपान से होने वाले कैंसर से लोगों को जागरूक करने का है। ऑल इंडिया न्यूज़ 24/7 के लिए मुकेश पांडे, वाराणसी। Lymphocytes or T cells are very high stage, but like cold and is your short introduction? आई एम डॉक्टर काशिका एंड आई एम आयुर्वेदा एक्सपर्ट। तो आज जो हमारा ये ओरल हेड एंड नेक कैंसर का प्रिवेंशन अवेयरनेस था, तो बेसिकली इसमें हमने एक्सप्लेन किया कि आप जो है इतनी बड़ी डिजीज़ होने से बच कैसे सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इनको प्रिवेंट कर लें, जो कि पॉजिटिव फैक्टर है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन और प्रचलित है, टोबैको, सिगरेट्स, और यहाँ बनारस रीजन में तो यहाँ पे लोग पान, गुटखा और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जानना तो ये ज़रूरी है कि ये हार्मफुल है। अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो प्रोन तो आप हो ही जाएंगे कभी ना कभी, आज नहीं तो 20 साल बाद तो होंगे। तो इससे बेटर ये है आप इसे यूज़ ही ना करें, तो एक तरीके से बच जाएंगे। सेकेंडरी चीज़ आती है कि अपनी लाइफस्टाइल को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर कुछ खा पी रहे हैं तो वो कितना प्योर ऑर्गेनिक होना चाहिए, और कोशिश करें कि हेल्दी हैबिट्स को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करें, जैसे कि योगा हो गया, व्यायाम हो गया, और तली भुनी चीज़ों को अवॉइड करना, जंक फूड को अवॉइड करना। जैसे कि अब एक सिंपल बात है, जो हमारा ऑयल होता है जो कि हम घर में रीहीट कर देते हैं, वो भी फैटी एसिड में बन के आगे जाके कैंसर को बना देता है। तो हम सोचते हैं कि तेल को दोबारा यूज़ करने से क्या हो गया, बट दैट कैन ऑल्सो कॉज कैंसर। तो अगर हम ये चीज़ें नहीं करेंगे तो मानी सी बात है हम इस तरीके के कैंसर से बच जाएंगे। जी मैम, एब्सोल्युटली मैम। एक सवाल ये है, जैसे मैम तकरीबन ऐसी बातें आती हैं कि कैंसर सेकेंड स्टेज या थर्ड स्टेज में ही पता चलता है, जनरली पता नहीं चलता है। और जो आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कर रही हैं, तो क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कैंसर जैसे डिजीज़ को थर्ड स्टेज पे आके रोकने में क्षमता रखता है? देखिए, रोकने की बात तो जो है मेन स्ट्रीम ट्रीटमेंट के साथ भी अगर हम देखें, जो मेजर अगर वो कैंसर इस तरीके का बन चुका है कि वो सर्जिकली ही रिमूव होगा, तो उसे सर्जिकली रिमूव कराना सबसे इम्पॉर्टेंट है। साथ में जो उसके कन्वेंशनल थेरेपीज चल रही हैं उसके साथ हम आयुर्वेद को इंट्रोड्यूस करें, तो हम कैंसर के आगे होने के चांसेस को कम कर सकते हैं। और अगर हम प्रिवेंट कर लेते हैं तो मानी सी बात है वो कैंसर तो बनेगा ही नहीं किसी पेशेंट में। और अगर रीअकरेंस के भी चांसेस होते हैं कैंसर में, तो हमें जो है आयुर्वेद इंट्रोड्यूस करके उस चांसेस को कम करना चाहिए। थैंक यू। मैं डॉक्टर सुधीर सिंह,
प्लास्टिक सर्जन, गेटवेल हॉस्पिटल बनारस। सर किस प्रकार की जागरूकता का यहाँ पर कार्यक्रम किया गया? ये हेड एंड नेक मतलब सिर और गर्दन जो कैंसर होते हैं उनके ऊपर अवेयरनेस प्रोग्राम था, उनके बारे में जानना था। और सबसे पहले ये डॉक्टर साहब हैं संतनु वाजपेयी, इन्होंने बताया कि जीन्स का क्या रोल है कैंसर में और उससे कैसे बचाव करना है। मैंने जो बताया कि यदि कैंसर होते हैं तो उनका कैसे उपचार किया जाए, जैसे कि किसी का सर ये पूरा चेहरा आधा कट के निकालते हैं कैंसर में, उसको कैसे रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं, कैसे उसको पूर्ण निर्माण करते हैं, कैसे उसको नया करते हैं, ये हमारा था। और डॉक्टर काशिका ये बताई आयुर्वेद के थ्रू कि कैसे हमें अपना बचाव करना चाहिए, क्या खान पान होना चाहिए, ये पूरे इस अवेयरनेस प्रोग्राम का वो था। सर बनारस जो काशी है बहुत पुरानी नगरी है, जो कि बनारस में पान बहुत ज़्यादा फेमस है। हाँ, पान जनरली यहाँ 70-80% लोग खाते हैं और गुटखा भी लोग खाते हैं। तो कैसे उनको पता लगेगा कि हमारे पास फर्स्ट स्टेज कैंसर में है कि सेकेंड स्टेज में, ये कैसे वो लोग को पता लगेगा? इसी पर तो डिस्कशन हुआ था। संतोष बताइए। देखिए, सबसे पहले तो पान, सिगरेट, बीड़ी जो भी है खाना अच्छी बात तो नहीं है, खाना भी नहीं चाहिए, ना किसी को बोलना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा लगे कि पान खाने के बाद अगर आपको लंबे समय बाद आपको मुंह खोलने में दिक्कत आ रही है, मुंह में कुछ सफ़ेद छाले पड़ रहे हैं, तो आप तुरंत पहले आप किसी अपने पास के डॉक्टर से मिलें और इसका इलाज शुरू कराएं। और सबसे पहले गुटखा पान जो भी है वो खाना छोड़ें, क्योंकि बिना उसको छोड़े इलाज नहीं हो पाएगा। सर अगर कोई गुटखा पान खाता भी है और रात में ऐसी कोई चीज़ बताइए जिससे कि वो गलारा करके सोए तो सुबह में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स ना हो इन फ्यूचर? ऐसा कुछ नहीं है, आप तो पान खाने के पीछे ही पड़े हुए हैं, लेकिन पान खाना ज़रूरी नहीं है और ना खाएं तो बेहतर है। और क्योंकि अगर जब छोड़ने को पड़ेगा तब छोड़ना ही पड़ेगा। जो